हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल। एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम वह पार्ट होता है जो एनिमल द्वारा किए गए फीडिंग को, ठीक, एनिमल द्वारा किए गए फीडिंग को अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से उनको पचाने का काम करता है। उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को आइए एक एक करके देखते हैं, क्या है, कैसे है, कितने पार्ट के होते हैं, कितने उनके कंपार्टमेंट होते हैं। इन सारी चीजों को एक एक करके देखते हैं कि एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, कितने पार्ट हैं उनके, कौन से एनिमल में क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या उनका प्रोसेस है। ठीक, इन सारी चीजों को हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल। रूमिनेंट मैमलेस। ठीक, किससे? रूमिनेंट मैमलेस। रूमिनेंट मैमलेस क्या होते हैं? जो कि ग्रेजिंग करने के बाद क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। रूमिनेंट एनिमल क्या होते हैं? इंक्लूड क्या होता है इसमें? कैटल, गोट, सीप, ग्रैफियन, याक, वाटर बुफेलो, डियर एंड कैमल। ये कैसे होते हैं? रूमिनेंट मैमलेस होते हैं। कैसे रूमिनेंट मैमलेस होते हैं? नॉन रूमिनेंट क्या होते हैं? जैसे ह्यूमन, स्वाइन, एक्वाइन, रेप्टाइल्स, एवाइन। ठीक है, और एवाइन में क्या होता है? फ्लाई बर्ड, जो पक्षियां आती हैं वे किस में आते हैं? एवाइन में आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, जो रूमिनेंट में होते हैं वह 4 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं? 4 कंपार्ट पाए जाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं। रूमिनेंट एनिमल के कितने होते हैं? 4 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। कंपार्ट, जो पहला कंपार्ट होता है सबसे लार्ज कंपार्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है? रूमेन। ठीक, जिसका नाम क्या होता है? रूमेन। पहला कंपार्टमेंट और सबसे लंबा कंपार्टमेंट होता है रूमेन। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है? जनरली स्मॉल कंपार्टमेंट। जनरली क्या होता है? यह छोटा कंपार्टमेंट होता है। यह क्या होता है? रेटिकुलम। यह क्या होता है? रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड कंपार्टमेंट क्या आता है हमारा? एबोमेजम। थर्ड क्या आता है? एबोमेजम। फोर्थ कंपार्टमेंट क्या आता है हमारा रूमिनेंट एनिमल में? एबोमेजम। चौथा क्या आता है? एबोमेजम आता है। ये क्या हुए? 4 कंपार्टमेंट हुए रूमिनेंट एनिमल के। रूमिनेंट एनिमल के क्या हुए? 4 कंपार्टमेंट। पहला कंपार्टमेंट क्या हुआ हमारा? रूमेन। दूसरा क्या हुआ? रेटिकुलम। तीसरा ओमेजम। चौथा एबोमेजम। पहला जो रूमेन होता है वो सबसे लार्ज कंपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा जनरली स्मॉल कंपार्टमेंट रेटिकुलम होता है। थर्ड जो होता है एबोमेजम, ओमेजम। और फोर्थ होता है एबोमेजम। तो 4 कंपार्टमेंट, आई होप कि क्लियर। इसको याद रखिएगा कि जो हमारे एनिमल होते हैं उसमें 4 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब देखिए क्या क्या प्रोसेस होता है। पहले क्या करते हैं? वह रूमेन करते हैं। ठीक, फिर रेटिकुलम में जाता है चारा, फिर माउथ में उसे वापस करते हैं जुगाली करके, फिर वहां से ओमाइजम में जाता है। ओमाइजम के बाद फिर एबोमाइजम में जाता है। एबोमाइजम से फिर वह फीड कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये क्या हुए उनके कुछ प्रोसेस हुए, कैसे कैसे वो फीडिंग करके डाइजेस्ट करते हैं अपने भोजन को। पहले क्या करेंगे? वह जो माउथ होगा, माउथ से वह उसको ग्रेजिंग करेंगे, सलाइवा के साथ मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद रूमेन में क्या होगा? यहाँ पे स्टोर होगा। फिर स्टोर करने के बाद फिर रेटिकुलम में जाएगा। रेटिकुलम से पुनः माउथ में आएगा, जुगाली करेंगे। फिर ओमेजम में जाएगा, एबोमेजम में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद क्या होगा? फिशियस के रूप में वो बाहर निकल जाएगा, मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक, यह क्या हुआ? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ प्रोसेस हुए। आइए और देखते हैं आगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एनिमल। देखिए सेम चीजें हैं। पहले क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं रूमिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ द, पहले माउथ, माउथ से फिर एसोफेगस। एसोफेगस में सलाइवा के साथ क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक, फिर उसके बाद रूमेन में जाएगा, फिर रेटिकुलम में, फिर ओमेजम एंड एबोमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या हुए उनके कुछ क्रम हुए। फिर द काउ टेक द फूड टू द माउथ। माउथ के साथ फूड लेता है। द फूड टेक बाय द एनिमल आफ्टर मिक्सिंग विथ सलाइवा। जो एसोफेगस होता है, लांग वाला फेज होता है, ए वाला उनका बड़ा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एसोफेगस। इनके अंदर तो यह सलाइवा के साथ मिक्स होता है। एंटर टू द रूमेन। फिर रूमेन में किसके? एसोफेगस से होते हुए कहां पे जाता है? रूमेन में फिर जाता है। ठीक, एसोफेगस के थ्रू या रूमेन में फिर जाता है सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद एसोफेगस के थ्रू या रूमेन में कलेक्ट हो जाता है। चीजें क्लियर? रूमेन में कलेक्ट होने के बाद वह फिर कहाँ जाता है? रूमिनेंट में जाता, किस में जाता है? रेटिकुलम में। रेटिकुलम से ओमेजम,
फिर एबोमेजम, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या हुए, इनके कुछ प्रोसेस हुए, कैसे कैसे किए जा रहे हैं। ओके, चीजें समझ में आई? चलिए ठीक है। ओके, आइए चलिए अब एक नेक्स्ट वही सेम चीजें हैं। आइए अब पढ़िए रूमेन और रेटिकुलम क्या है, इसके बाद हम आपको समझाते हैं। एक बार रीड करिए, रूमेन और रेटिकुलम क्या है। चलिए क्या पढ़े आप, रूमेन के बारे में पढ़े हैं। रूमेन क्या है, रूमेन में जो रूमेन होता है, आइए एक बार पढ़ के बताते हैं। द रूमेन द फीड द सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्टेड टू माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। जो रूमेन होता है, रूमेन में क्या होता है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है। वह जब माउथ से अपने फीडिंग को सलाइवा के साथ मिक्स करके एसोफेगस के थ्रू रूमेन में भेजता है, तो वहां पे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है, ठीक। जो रूमेन होता है वहां पे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होती है। फिर नेक्स्ट क्या था, इन रूमेन दिस द इन लार्ज पार्ट रिप्रेजेंट बाय द रूमेन विच द बिगेस्ट कंपार्ट। यह क्या है, यह अपने आप को एक बड़ा कंपार्टमेंट रिप्रेजेंट करता है, जो कि सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है रूमिनेंट एनिमल में। रूमिनेंट एनिमल में क्या होता है, रूमेन सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या होता है, विच द बिगेस्ट कंपार्टमेंट देयर फोर चैम्बर स्टमक। ये फिर क्या होते हैं, यहाँ पे स्टमक में इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। आइए देखते हैं द टेम्परेचर, इस रूमेन का जो टेम्परेचर होता है 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। रूमेन की जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के लिए टेम्परेचर, यह देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी हैं। यह क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हुए हैं कि रूमेन की टेम्परेचर कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रूमेन की टेम्परेचर होती है। किसकी, रूमेन की जो टेम्परेचर होती है वह कितनी होती है, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको याद रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आता है, दिस इज द आइडियल फॉर ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे फॉलरिस ग्रो, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, जो आदर्श रूप से जो जनरली क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। नेक्स्ट आता है रेटिकुलम, इट इज द स्मॉलर शेप पार्शियली सेपरेट फ्रॉम रूमेन।
यह रूमेन से क्या होता है, आंशिक रूप से सेपरेट होता है, पूरी तरह से नहीं सेपरेट होता, अलग पूरी तरह से नहीं होता, आंशिक रूप से यह क्या होता है, इससे अलग होता है, किससे, रूमेन से, ठीक। और यह छोटा कंपार्टमेंट होता है, जो स्टमक का 4 चेंबर में से दूसरा चेंबर क्या है, रेटिकुलम, जो कि छोटा चेंबर होता है, और इसमें क्या होता है, यह सेपरेट होता है पार्शियली रूप से रूमेन से, रूमेन से क्या होता है, पार्शियली रूप से यह सेपरेट होता है। दिस ऑर्गन हैज द थिक वॉल रिसेंबलिंग हनीकॉम्ब, जैसे मधुमक्खी की छत्ता होती है, ठीक, उसके जैसी यह प्रेजेंस होता है, इसके जो वाल होते हैं, रेटिकुलम के जो वाल होते हैं, उसके वाल कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसे इसके वाल रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे इसके वाल रिप्रेजेंट होते हैं। द कंटेंट फ्रॉम द रूमेन एंड रेटिकुलम मिक्स फ्रीली, जो कंटेंट होता है वह रूमेन में आसानी से एकदम स्वतंत्र रूप से मिक्स होकर रेटिकुलम में आता है, ठीक। क्या होता है, जैसे जो कंटेंट जो फीडिंग किया हुआ है एनिमल, वह फीडिंग किया हुआ जो चारा है वह रूमेन में अच्छी तरह से मिक्स होके आसानी से फिर वहां से होते हुए कहाँ पे आता है, वह रेटिकुलम में आता है, ठीक। फिर क्या है, रेटिकुलम द कॉन्टेक्ट टू ओमेजम। अब थर्ड कंपार्टमेंट क्या आता है हमारा, ओमेजम कंपार्टमेंट आता है थर्ड, और रेटिकुलम क्या होता है, थर्ड कंपार्टमेंट से कनेक्ट होता है, रेटिकुलम क्या होता है, थर्ड कंपार्टमेंट से कनेक्ट होता है, जिसका नाम होता है ओमेजम। द थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक, यह क्या है, स्टमक का थर्ड कंपार्टमेंट है, क्या, ओमेजम। ओमेजम क्या है, स्टमक का थर्ड कंपार्टमेंट है, यह रेटिकुलम से कनेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें, इन द ओपनिंग द राइट साइड ऑफ रेटिकुलम, यह क्या होता है, रेटिकुलम से कनेक्ट होता है, बट रेटिकुलम के राइट साइड, दाहिने साइड यह ओपन होता है, कौन, ओमेजम। ओमेजम क्या होता है, थर्ड कंपार्टमेंट है, यह रेटिकुलम से कनेक्ट होता है, यह रेटिकुलम के दाहिने साइड इसका माउथ ओपन होता है, कहाँ पे, एबोमेजम में फीड जाने के लिए, जो फीडिंग किया हुआ है, डाइजेस्ट होने के लिए जो चारा है, वह दाहिने साइड रेटिकुलम के इसका मुंह ओपन होता है ओमेजम का, ठीक। ओमेजम का माउथ जो होता है वो रेटिकुलम के राइट साइड में ओपन होता है, वहां से फिर यह एबोमेजम में जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं एबोमेजम की। अब नेक्स्ट क्या आता है, ओमेजम। ओमेजम क्या है, दिस ऑर्गन हैज द मेनी लेयर्स, इस ऑर्गन में क्या होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, इस ऑर्गन में बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक। ये द मैस्कुलर लिप्स द गिविंग इट द रिसेंबल बुक, यह कैसे प्रेजेंस होते हैं, बहुत सारे लेयर जो होते हैं बुक के जैसे, जैसे ये बुक हुआ, ये क्या हुआ, एक बुक हुई, बुक में जिस तरह से बहुत सारे पेज होते हैं, उसी तरह इसमें बहुत सारे लेयर रिप्रेजेंट होते हैं, बुक जैसी इसकी स्ट्रक्चर देखने में लगती है, ठीक। ओमेजम इज द स्मॉलेस्ट चैम्बर, ओमेजम क्या होता है, सबसे छोटा चैम्बर होता है। द रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट स्टमक का, रूमिनेंट स्टमक का जो ओमेजम होता है वह सबसे छोटा चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्या आता है, एबोमेजम। एबोमेजम क्या है, इट इज द ट्रू स्टमक, इसको ट्रू स्टमक क्यों बोला जाता है, क्योंकि एटले लास्ट में जो आता है, यहीं पे जो सारे फीड होते हैं यहाँ पे पूरी तरह से वह डाइजेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीटली वह क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, फीसेस के रूप में बाहर निकलने के लिए रेडी होते हैं यहाँ से, ठीक। जो भी उस सारे में फीड, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स होंगे वह बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होते हैं, सर्कुलेट कर जाते हैं, यहाँ पे जो उसके रॉ मटेरियल बचते हैं यहीं पे उसके डाइजेस्ट होके फीसेस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो क्या है, इट इज द ट्रू स्टमक इन द रूमिनेंट एनिमल्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके, उनमें क्या होता है, ट्रू स्टमक होते हैं। फ्रॉम दिस ऑर्गन द ऑनवर्ड द डाइजेशन टेकिंग द प्लेस, ठीक। यह क्या करता है, यह डाइजेस्ट करता है, टेक प्लेस इन रूमिनेंट सिमिलर टू दैट नॉन रूमिनेंट। फिर क्या होता है इसके बाद, यह नॉन रूमिनेंट में भी सिमिलर होता है, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट में सिमिलर होता है, ठीक। ये चीजें समझ में आई। अब देखिए कुछ आते हैं बॉडी के उसके टेम्परेचर, पल्सेस रेट और रेस्पिरेशन रेट, और एनिमल्स के कुछ हैं, ठीक। देखिए रेस्पिरेशन रेट क्या होता है, जो श्वसन दर होता है। पल्सेस रेट, जो ये पल्सेस रेट होता है इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, जो पीछे उनके टेल के नीचे, ठीक, टेल के नीचे जो होता है वहां पे आप हैंड लगा में हाथ से या थर्मामीटर द्वारा उनके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, ठीक। टेम्परेचर तो वहां से मेजर करते हैं, पल्सेस रेट वहीं से इनके पल्सेस रेट भी मेजर किए जाते हैं। जैसे आता है बुफाइलो में 38 टू 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में 101, पल्सेस रेट 44 से 50 होता है, रिस्पायरेशन रेट 15 से 20 होता है। तो इस तरह से आप सारी चीजों को याद करोगे, बुफाइलो, डेयरी, गोट, सीप, बीक, ठीक है, चीक और कैमल, इन सबको एक एक करके आप इस तरह से यहाँ से लर्न कर लोगे। ओके, कोई डाउट इसमें?
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आई थिंक अच्छे से समझ में आया। इन चीजों को आप खुद पढ़ेंगे, एक बार हम कुछ चीजों को पढ़ देते हैं। जैसे डेयरी काऊ में 38.5 टू 100 देखिए 38.5 से 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में, 50 से 60 क्या होता है इनके पल्सेस रेट, 20 से 25 क्या होता है रिस्पायरेशन रेट। तो इस तरह से आप सभी एनिमल के लर्न करोगे। एक चार्ट है, चार्ट आपके रिकॉर्डेड क्लास में टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह आपको प्रेजेंट करा दी गई है, ठीक। तो आप वहां से इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक। अगर आई होप कि एक बार इसको पढ़िए, आप रीड करिए, फिर हम इसको समझाते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन नेम। इनको देखिए याद रखिएगा, काओ, बुफेलो, मतलब अलग अलग सभी एनिमल जो हैं, सभी एनिमल के इनके कॉमन नेम और इधर उनके साइंटिफिक नेम दिए गए हुए हैं, आप इनको पढ़िएगा एक बार, ओके। चलिए अब क्या आता है नेक्स्ट, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग तो पढ़ा दिए हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा सॉरी, ये एनिमल ब्रीडिंग हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक। एनिमल के टाइप क्या क्या है कैसे, देखिए अब कैटल पहले स्टार्ट क्या करते हैं, कैटल से। किससे स्टार्ट करते हैं, कैटल से, ठीक। आज हम यही देखेंगे ब्रीड क्या होते हैं एनिमल, फिर उसके बाद इनके डिफरेंट टाइप कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ओके। आज देखेंगे जो कैटल के पहले स्टार्ट करते हैं। कैटल में क्या होता है, द जीनस बोस, इसका नाम क्या होता है, द जीनस बोस इज क्लासिफाइड इनटू बोस इंडिकस। इनको दो पार्ट में किया गया है, पहला बोस इंडिकस जिसे ट्रॉपिकल या हेम्प कैटल बोलते हैं, जो देसी काऊ होते हैं, ठीक। जो एक बोस टेरस होता है, टेम्परेट हम्पलेस होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एक्जोटिक काऊ बोलते हैं, ठीक। क्या होते हैं, एक्जोटिक काऊ होते हैं, ठीक। चीजें क्लियर। एक्जोटिक काऊ की क्या होता है, बोस टेरस, जो हमारे देसी होते हैं उसे बोस इंडिकस, इनके ट्रॉपिकल या हेम्पर्ड कैटल बोलते हैं, हेम्प कैटल। फिर इसमें दो ब्रीड और आते हैं, मिल्च ब्रीड, डुअल ब्रीड और ड्रॉट ब्रीड, ठीक। मिल्च ब्रीड में क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन अधिक करते हैं। इनकी जो फीमेल होती है मिल्क प्रोडक्शन अधिक करती है, जो मेल होते हैं वह काम कम करते हैं, ठीक। ये क्या हुआ, मिल्च ब्रीड। देखिए द काउ दिस इज द ब्रीड हाई मिल्क एल्ड एंड द मेल एनिमल स्लो पुअर एंड वर्क एनिमल। क्या करते हैं, यह स्लो और कम काम करने वाले होते हैं। द मिल्क प्रोडक्शन मिल्क ब्रीड इन एवरेज मोर देन 1600 केजी पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में क्या करती है, 1600 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है, एक एवरेज है। ऐसे क्या 1500 से 2500 केजी मिल्क प्रोडक्शन करती है, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, डुअल पर्पज। डुअल पर्पज में क्या आता है, द काउ दिस ब्रीड एवरेज मिल्क इल्डर 500 से 1500 केजी और मेल एनिमल वेरी यूजफुल वर्क। मतलब दोनों यूजफुल वर्क के होते हैं, मतलब जो मेल होते हैं वे भी अच्छे काम करते हैं और जो फीमेल होती है एवरेज मिल्क प्रोडक्शन भी करती है, ठीक। नेक्स्ट आता है ड्रॉट पर्पज। इनके जो मेल एनिमल होते हैं वो अच्छे काम करने वाले होते हैं, जो फीमेल होती है उनका मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल पुअर होता है, बिल्कुल कम होता है, ठीक। जो मेल हमारी फीमेल होती हैं उनकी क्या होती है, मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ही कम होता है। नेट विद द आयरन टाइप कार्ड, इनके जो गाड़ी मेल होते हैं आयरन टाइप कार्ड को पुल करने के लिए, अच्छे रोड पे चलने के लिए, इनकी जो स्पीड होती है 5 से 7 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक। और यह एक आवर में 30 से 40 किलोमीटर पर डे कवर कर सकते हैं, ठीक। एवरेज लाइफ जो होती है काऊ की वह कितनी होती है, 18 ईयर होती है। एवरेज लाइफ कितनी होती है, एक काऊ की 18 ईयर होती है, 18 साल इनकी एवरेज लाइफ होती है, ठीक। ये देखिए आप इसको कल पढ़ के आइएगा, कुछ एनिमल के ब्रीड यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ के आइएगा। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से, और इनके फीचर्स, इनके वर्क क्या है, इन सारी चीजों को हम कल कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।